स्वागत है आप सभी का डेवटेक माइंड्स में। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के डिस्कशन को। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पाइथन स्ट्रिंग्स होते क्या हैं और उन्हें किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन मेथड्स के ऊपर। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेथड आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझें तो ये अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो एक डेटा टाइप के ऊपर हम कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे कुछ केस चेंजिंग ऑपरेशंस होते हैं। अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है और मैं उसका केस चेंज करना चाहूँ, मैं उसको अपर केस में चेंज करना चाहूँ या मैं उसको लोअर केस में चेंज करना चाहूँ, तो इन मेथड्स का यूज़ करके कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है डॉट अपर मेथड। एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जब भी आप मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो एक वेरिएबल के नाम के बाद डॉट और फिर उसके बाद मेथड का नाम यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ नेम का, और नेम में मैं आपका नाम डाल देता हूँ चंगू, और मैं यहाँ पे नेम डॉट अपर लगाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है। एक चीज़ और आपके लिए समझनी ज़रूरी है इन मेथड्स के ऊपर कि ये मेथड कभी भी आपके वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे। ये हमेशा आपके वेरिएबल की एक कॉपी आपको देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नेम, तो मुझे ओरिजिनल नेम ही मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको अपर केस तो कर दिया, लेकिन क्योंकि ये एक कॉपी बन गई तो ओरिजिनल नेम चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे इसको चेंज करना होगा तो मैं ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर इस चेंज कॉपी को डाल दूंगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो अब ये परमानेंटली चेंज हो गया, क्योंकि ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था मैंने उसको यहाँ पे दोबारा डिफाइन कर दिया। तो अब ये नया वाला वेरिएबल जो कॉपी था वो मुझे मिल गया है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले मैं इसको रिमूव कर दूंगा और अब मैं अपने प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे चंगू नॉर्मली मिल रहा है जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं इसको एक थोड़ा चेंज भी कर देता हूँ ताकि आपको कुछ अलग सा दिखाई दे। मैंने एन को कैपिटल कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एन कैपिटल है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा अच्छे से नज़र आएगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर वेरिएबल के अंदर दोबारा डालूँगा और अब हमने इसको परमानेंटली चेंज कर दिया है। नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा आप देख सकते हैं पूरा कैपिटल मुझे चंगू मिला है। मैं एक बार इसको और जूम कर देता हूँ तो आपको और थोड़ा बड़ा दिखाई दे, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल में चंगू है। अब इसी तरह केस चेंजिंग मेथड में हमारे पास एक लोअर मेथड भी होता है। तो अगर मैं इसी नेम को लोअर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर डॉट लोअर करके प्रिंट कराऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इसको लोअर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोअर केस में आ गया है। लेकिन अगर मैं दोबारा प्रिंट करूँगा तो मुझे अपर में ही मिलेगा। रीज़न वंस अगेन कि यहाँ पर मुझे सिर्फ एक कॉपी मिली है, ना कि पूरा वेरिएबल चेंज हुआ है। अब देख लेते हैं एक बार इसको। मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया तो यहाँ टेम्प कोड रनर फाइल बन गई है। आपको इस तरह से सिलेक्ट करके रन कभी नहीं करना है। अब मैं बिना सिलेक्ट करे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे स्मॉल कैप में चंगू मिला जो यहाँ से आया है और कैप्स में चंगू मिला जो यहाँ से आया है। अब देखें कि नेम वेरिएबल यहाँ से आ रहा है तो ये अपर केस में है, लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने कॉपी को ही प्रिंट कर दिया तो मुझे लोअर केस मिल गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेथड होते क्या हैं एक्चुअली वो समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या क्या बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। तो दो उनमें से हमने देख लिए हैं, और भी कुछ मेथड्स होते हैं उन्हें भी एक एक करके हम देखते हैं। हालांकि होते तो कई सारे हैं लेकिन हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम्स में। तो अगर आपको चेक करना है कि कितने कितने मेथड्स होते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डॉक्यूमेंटेशन का डाल दूंगा वीडियो के नीचे, और जितने भी मेथड्स होते हैं सभी आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। तो और मेथड्स देखें तो कुछ हमारे पास लॉजिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है इज़ अपर और इज़ लोअर। इज़ अपर हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, यानी ये बूलियन रिटर्न करता है, और ये रिटर्न करेगा ट्रू जब हमारे सारे कैरेक्टर्स किसी वेरिएबल के अंदर अगर अपर केस होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था, जो हमारा नेम का वेरिएबल है, इसके अंदर चंगू है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊँ नेम डॉट इज़ अपर, और हम यहाँ जानते हैं कि ये अपर केस नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पहले तो हमारे पास ऊपर वाली प्रिंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे पास यहाँ ट्रू भी आ रहा है जो कह रहा है कि ये अपर केस है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया था, हमने वेरिएबल में चेंज किया था
और ये अपर केस वेरिएबल है। सिमिलरली अगर मैं यही चीज़ लोअर के साथ ट्राई करूँ तो ये मुझे फॉल्स देगा। अगर मैं कहूँ इज़ लोअर, और अगर मैं यहाँ पे इसको अब एग्जीक्यूट करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये अपर केस है। अगर मैं ये कमेंट आउट कर देता हूँ तो ये दोनों मुझे फॉल्स रिटर्न करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों फॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि ना ये अपर केस है ना ये लोअर केस है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स तो लोअर केस हैं, बट हमारा एन कैपिटल है, तो ना ही ये पूरा लोअर केस है और ना ही ये पूरा अपर केस है। बट अगर मैं कुछ दूसरा वेरिएबल बनाऊँ, जैसे कि नेम इक्वल्स टू, और मैं कहूँ चंगू, सारे कैपिटल में, तो हमारा ये ट्रू आ जाएगा और नेक्स्ट वाला फॉल्स है, क्योंकि ये लोअर केस नहीं। इसके अलावा हमारे पास एक और लॉजिकल मेथड है जो कि है इस डिजिट, जो चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे न्यूमेरिकल टाइप हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँ, अगर मैं कहूँ नंबर नम इज इक्वल्स टू, और मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, और अगर अब मैं चेक करूँ इस डिजिट, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंट नम डॉट इज डिजिट, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, मैं ऊपर वाले कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ट्रू दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिजिट हैं। मैं एक कैरेक्टर लगा देता हूँ अल्फ़ाबेट, और अब चेक करता हूँ तो ये फॉल्स दे रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लॉजिकल टाइप के मेथड्स भी समझ आ गए होंगे। इसके अलावा हमारे पास ये भी मेथड्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार्ट्स विद, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है जिसमें हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग उस कैरेक्टर से स्टार्ट कर रही है या नहीं। और सिमिलरली हमारे पास एंड्स विद भी है, मैं ये भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ए, जो कि गुड है, जो जी से स्टार्ट हो रहा है, बट मैंने यहाँ पे कैपिटल जी दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आउटपुट नहीं देगा। सिमिलरली ये भी मेरा करेक्ट आउटपुट नहीं देगा। मैं ये चेक कर लेता हूँ, दोनों फॉल्स दे रहे हैं, क्योंकि ये ना ही कैपिटल जी से स्टार्ट और ना ही कैपिटल डी से एंड कर रहा है। बट अगर मैं इसको स्मॉल जी कर दूँ तो ये मुझे ट्रू दे देगा, और मैं इसको अगर चेंज कर दूँगा तो दोनों ही मुझे ट्रू मिल जाएंगे। एक और मेथड की बात करें तो हमारे पास है काउंट, जो काउंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स एक स्पेशल वैल्यू ऑकर हुई है किसी स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये एक वेरिएबल है जिसमें मेरे पास 4 बार ओ है, और ये गुड है, लेकिन मैंने इसको 4 बार ओ करके लिख दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूँ कि कितने ओ मेरे पास हैं और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे बता रहा है कि हमारे पास 4 बार ओ है इस स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं इसमें और ओ डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 बार ओ और डाल दिया और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 7 मुझे रिटर्न कर रहा है। एक और मेथड की बात करें तो वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, वो हमेशा आपके स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसमें मुथुस्वामी लिखा हुआ है और सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे स्मॉलर केस है। मैं अगर इसको कैपिटलाइज करूँगा और इसमें प्रिंट करूँगा इसको, तो आप देख सकते हैं कि एम हमारा कैपिटल हो चुका है। और भी मेथड्स की बात करें तो फाइंड और रिप्लेस है हमारे पास। फाइंड हमेशा एक आर्ग्यूमेंट लेता है, और जो भी आर्ग्यूमेंट हम देंगे वो उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में सर्च करने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि मैं इस स्ट्रिंग के अंदर डी को फाइंड करना चाहूँ, मैं ये वाला पहले कमेंट कर देता हूँ, रिप्लेस वाला, और इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे इंडेक्स रिटर्न कर रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर 5th इंडेक्स पे यहाँ पे मेरे पास डी मौजूद है। तो अगर आप काउंट करें इंडेक्सिंग, हमने इंडेक्सिंग की बात करी है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 पे हमारा डी मौजूद है। और रिप्लेस, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के किसी एक पार्ट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि मेरे पास ये जी 4 टाइम्स ओ डी था, मैं इसमें से 3 ओ और डी को रिप्लेस कर दूंगा ए एल से, ताकि ये गोल में कन्वर्ट हो जाए। और अगर मैं इसको कमेंट करके इसको एग्जीक्यूट करूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा, माफ़ कीजिएगा, मुझे इसको कमेंट नहीं करना है, मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो हमारा ये गोल में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा ए अभी भी एक्चुअल ए आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वंस अगेन एक कॉपी है। और अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू करके चेंज करूँगा तो ये मेरा गोल ही आएगा। अगला जो है वो मेथड नहीं, एक फंक्शन है। लेन एक फंक्शन है जो अप्लाई होता है पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर, और ये हमेशा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड अ स्ट्रिंग इनसाइड दैट वेरिएबल आपको रिटर्न करेगा। तो जैसे कि गुड हमारे पास है, गुड में 4 कैरेक्टर्स हैं, फिलहाल तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने गुड को जी 4 टाइम्स ओ डी से बनाया हुआ है, तो 6 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं लेन अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ लेन और यहाँ पे देता हूँ ए और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 6 आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे 6 कैरेक्टर्स हैं। तो लेन काफ़ी यूज़फुल है, आप आगे भी लेन को काफ़ी बार यूज़ करेंगे, खास तौर पे जब आप बात करेंगे कंडीशनल्स की, लूप्स की, वहाँ लेन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये थे आपके स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होने वाले सारे मेथड्स, और एक फंक्शन भी हमने देख लिया। इसके अलावा स्ट्रिंग में एक और चीज़ होती है जो बहुत खास होती है और आपके लिए समझनी वो भी ज़रूरी है, वो होती है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है आपका बैकस्लैश। बैकस्लैश क्या काम करता है, मान लीजिए आपको स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए जब हम
डबल कोटेशन के साथ स्ट्रिंग बनाते हैं, तो अगर मैं इसमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करूंगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये डबल कोटेशन भी प्रिंट होगा। अगर मैं इसको सिर्फ प्रिंट कर लूँ यहाँ पे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये बैकस्लैश प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये डबल कोट प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सिर्फ एक कोटेशन दिख रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर एक टैब ऐड करना चाहूँ तो मैं /T दबाऊंगा और यहाँ पर एक टैब आ जाएगा। उससे पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स यहाँ डाल देता हूँ, जैसे 1 इधर डाल देता हूँ और 1 इधर डाल देता हूँ और इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि 1 और 1 के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो ये एक टैब है जो मैंने ऐड कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे /T की जगह /N यूज़ करूँगा तो ये 1 और 1 जो है वो 2 अलग लाइन में आ गए हैं। तो ये बैकस्लैश काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करके इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टू इंसर्ट अ कैरेक्टर दैट इज इलीगल इन द स्ट्रिंग, ऐसे कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में लीगली आप नहीं डाल सकते, उनको आप डाल सकते हैं एस्केप कैरेक्टर का यूज करके। एस्केप कैरेक्टर एक बैकस्लैश होता है फॉलोड बाय कैरेक्टर्स यू वांट टू इंसर्ट। जो भी कैरेक्टर आपको इंसर्ट करना होगा वो आप बैकस्लैश के बाद डाल देंगे और वो इंसर्ट हो जाएगा। तो T फॉर टैब, N फॉर न्यू लाइन, और अगर आप कोटेशन या @ डालना चाहते हैं तो आप बैकस्लैश के बाद जो भी डालेंगे वो। अगर आप एक बैकस्लैश ही डालना चाहते हो तो क्या होगा, आप बैकस्लैश के बाद एक और बैकस्लैश डाल दीजिए, ये आ जाएगा। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही बैकस्लैश आया क्योंकि ये वाला एज एन एस्केप सीक्वेंस यूज़ हुआ है और इसने इस वाले को एस्केप करवा दिया, यानी इसको सिर्फ प्रिंट करवा दिया। इसने कोई वर्क नहीं किया, किसी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का वर्क नहीं किया या किसी और चीज़ का वर्क नहीं किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी समझ आ गए होंगे। और यहीं तक था हमारा पाइथन के स्ट्रिंग्स के ऊपर का डिस्कशन। पिछली वीडियो में हमने पाइथन स्ट्रिंग्स को अच्छे से देखा था, उनके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को देखा था, जो कंकैटिनेशन का ऑपरेशन है या स्लाइसिंग का ऑपरेशन है। और इस वीडियो में हमने बहुत सारे मेथड जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो देखे और लेंथ फंक्शन को भी देखा और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को भी जाना। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको बोलें वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।